मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शेख मनु सिंघवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग हम यहाँ डराते हैं जाति के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, गुजरों के नाम पर, बणियों के नाम पर, उनके लिए सबक है कि बटोगे तो कटोगे। अगलों का साफ एजेंडा क्लियर है कि हिंदू है, काफिर है, मारना है। हम यहाँ जातियों में बटे हुए हैं। ये संदेश हमारे लिए है। आज 26 मरे हैं, कल 26,000 होंगे। जब तक नहीं उठोगे, जब तक एकत्रित नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, यही हाल होगा। अपनी दुकानों पर बैठे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, उन कोठियों में रहने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। बनाओगे तुम, रहोगे वे, रहेंगे वे। इसलिए मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी संगठित हो जाओगे उतना अच्छा है। और जो सरकारें नारा देती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें नहीं चाहिए। जब हिंदू का विनाश नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाश कर दिया, ये कह कहकर सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। चुनावों में क्या हुआ देख लिया ना, विकास का मुद्दा। हर पूरे गांव में 550 वोट मुसलमानों की थी। मकान दिया, रोटी दी, पैसा दिया, लेकिन एक भी वोट नहीं आई, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। उनकी नज़रों में हम काफिर हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए समाज में जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बटते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज से यही अपील है कि हाथ जोड़कर विनती है, संगठित रहो। और सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, उन्होंने 26 मारे हैं तो 2600 मारे। तब से बहुत रोष है लोगों में और बड़ा दुख है इस बात का। धारा 370 हटने के बाद वहाँ शांति प्रिय काम चल रहा था, लेकिन ये मिलिट्री की ड्रेस के अंदर कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने चुन चुन कर ये हिंदुओं को मारा है। ये बहुत जघन्य अपराध है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको जो है ना फांसी दे, तख्ते पे टांग दे उनको। और इसी प्रकार से हमारे 26 मरे हैं तो उनके 26,000 मरे, तो हमारी आत्मा को शांति मिले। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कपिल सिब्बल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शेख मनु सिंघवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जो लोग हम यहाँ डराते हैं जाति के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, गुजरों के नाम पर, बणियों के नाम पर, उनके लिए सबक है कि बटोगे तो कटोगे। अगलों का साफ एजेंडा क्लियर है कि हिंदू है, काफिर है, मारना है। हम यहाँ जातियों में बटे हुए हैं। ये संदेश हमारे लिए है। आज 26 मरे हैं, कल 26,000 होंगे। जब तक नहीं उठोगे, जब तक एकत्रित नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, यही हाल होगा। अपनी दुकानों पर बैठे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, उन कोठियों में रहने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। बनाओगे तुम, रहोगे वे, रहेंगे वे। इसलिए मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी संगठित हो जाओगे उतना अच्छा है। और जो सरकारें नारा देती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें नहीं चाहिए। जब हिंदू का विनाश नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाश कर दिया, ये कह कहकर सबका साथ, सबका विकास, सब कुछ उन्हें मिल रहा है। चुनावों में क्या हुआ देख लिया ना, विकास का मुद्दा। हर पूरे गांव में 550 वोट मुसलमानों की थी। मकान दिया, रोटी दी, पैसा दिया, लेकिन एक भी वोट नहीं आई, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। उनकी नज़रों में हम काफिर हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए समाज में जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बटते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज से यही अपील है कि हाथ जोड़कर विनती है, संगठित रहो। और सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, उन्होंने 26 मारे हैं तो 2600 मारे। तब से बहुत रोष है लोगों में और बड़ा दुख है इस बात का। धारा 370 हटने के बाद वहाँ शांति प्रिय काम चल रहा था, लेकिन ये मिलिट्री की ड्रेस के अंदर कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने चुन चुन कर ये हिंदुओं को मारा है। ये बहुत जघन्य अपराध है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको जो है ना फांसी दे, तख्ते पे टांग दे उनको। और इसी प्रकार से हमारे 26 मरे हैं तो उनके 26,000 मरे, तो हमारी आत्मा को शांति मिले।